ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता हुआ, जैसे ये देखिए ये चुंबक है, चुंबक को हम लेके जाते हैं स्किल के पास, तो क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। लेकिन क्या ये प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को अपन आकर्षित करेगा? नहीं। तो चुंबक का परिभाषा यही है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता हुआ, एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक के अंतर्गत जो एक कृत्रिम चुंबक है जिसको मानव बनाता है ना, तो वह जो उसमें आकार के आधार पर उनका नाम रखा गया है। जैसे कि यह जो चुंबक दिखाई दे रहा है, इस चुंबक को कहते हैं बार मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेटिक। ये भी हमारा बार मैग्नेटिक का ही है। इसको बोलते हैं दंड चुंबक, इसको भी बोलते हैं दंड चुंबक। तीनों कैसे है हमारे दंड चुंबक। और यह जो चुंबक है इसको हम लोग बोलते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक का मतलब हाशु, जैसे घोड़े का जो नाल होता है ना, पैर जैसा यू आकार का होता है ना, ये तो वह इसी तरह का है। यह देख रहे हैं ना, हाशु चुंबक। और यह है चुंबकी कंपास। क्या है? चुंबकी कंपास। तो यह तीन तरह के चुंबक आपको यहाँ पर दिखलाया गया है। उसके प्रॉपर्टी हैं, उसके जो क्या गुण है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए बेटा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसे हम इस धागे से इस चुंबक को हमने बांध रखा है। अब देखिए एक सिरा इसका जो है इधर हो जा रहा है उत्तर तरफ। अगर मैं इसको इधर 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 कर रहा हूँ तो फिर भी वह क्या हो जा रहा है, उधर घूम जा रहा है। तो जो सिरा उत्तर की तरफ घूमता है या उधर जाके स्थिर रहता है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और एक को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। तो कितने ध्रुव होते हैं? दो। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तोड़ दें तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएगा? नहीं। यह बहुत बड़ा इसका गुण है कि अगर चुंबक को कितने भी भागों में तोड़ दें तभी भी उसके दो चुंबक के ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अगर दो चुंबक को विपरीत ध्रुवों के जब एक पास लेके आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, और जब समान ध्रुवों को जब एक पास लेके आते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो देखें कैसे होता है। देखिए ये क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अपोजिट पोल के लेके आता हूँ एक दूसरे को, तो क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? तो यह दूसरा कैरेक्टर है उसका है। उस वहाँ पर चुंबक तत्व यानी उसका मैग्नेटिज्म पावर सबसे अधिक होता है। अब देखिए इस कील को मैं लेके जा रहा हूँ बीच में, लेकिन वह बीच में चिपक कर कहाँ चिपक रहा है, वह किनारे ही चिपक रहा है। कहाँ चिपक रहा है? किनारे ही चिपक रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक का चुंबकत्व गुण जो होता है वह किनारे सबसे अधिक होता है, और बीच में चूड़ है। किसका चूड़ है? आयरन का। अब इस आयरन के चूड़ में इस बार मैग्नेट को हम बीच में यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं। अब देखिए ये जो रेखाएं बन रही हैं ना बीच में, ये जो बीच में रेखाएं बन रही हैं, इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। और एक इसका पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है इसका? पैटर्न। क्या ये जो रेखाएं बन रही हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं? नहीं। कहीं पे दूसरे को काट नहीं रही हैं। इन रेखाओं को ही इस विधि के द्वारा हम देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं इनको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक की क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है और उनको बताती हैं। और ये रेखाएं किसी रेखाओं को दूसरे क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये रेखाएं किधर किधर जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा जाना इस क्रिया के द्वारा कि चुंबक का जो चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिक पावर होता है, वो सबसे ज्यादा चुंबक के कहाँ होता है? और मध्य में सबसे कम। इसीलिए यह आयरन का जो चूर्ण है वह सबसे ज्यादा सिरों पर क्या हुआ है, चिपका हुआ है। आगे समझ में आप लोगों को? दर्पणों के बारे में जानेंगे। अच्छा ये बताएंगे कि दर्पण में और लेंस में क्या अंतर होता है? एक आदमी कोई हाँ, दर्पण में हमेशा क्या होता है, और लेंस में हमेशा अपवर्तन, यानी प्रकाश उसके अंदर पार कर जाती है। इस समय हमारे पास तीन तरह के दर्पण हैं। इस दर्पण को ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ क्या है, बराबर है।
तो इस दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब हमेशा जिस आकार का रहता है उसी आकार का वह बनता है। इस दर्पण को ध्यान देंगे तो बाहर की तरफ से यह परत इस पे पॉलिश लगी हुई है और अंदर की तरफ यह धंसा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? और इस दर्पण में यह पॉलिश अंदर की तरफ लगा हुआ है और बाहर की तरफ यह उठा हुआ है। इस दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। अब ये विभिन्न दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कब आभासी बनता है, कब वास्तविक बनता है, कब छोटा बनता है, कब बड़ा बनता है, कब उल्टा बनता है, इन तमाम प्रतिबिंबों को इस दर्पणों के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे। यह हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। अब हम जैसे जैसे इसको आगे की तरफ कर, बताइए प्रतिबिंब इस समय वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है? बड़ा है। तो यह प्रतिबिंब जो बन रहा है यह वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम जैसे जैसे इसको और दूर कर रहे हैं, अब देखिए वो धूमिल होता जा रहा है ना? अब वह प्रतिबिंब क्या हो गया? वस्तु से छोटा हो गया और यह आभासी हो गया। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अब वह प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर नहीं देख पाएंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग? आभासी। अब यह इस समय देखेंगे, इस समय अब हम नजदीक लेके जा रहे हैं। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा। वास्तविक है ना? यह प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है और वह वस्तु से क्या है? बड़ा है। अब इस समय देखेंगे प्रतिबिंब अब क्या हो रहा है? वस्तु से क्या हो रहा है? छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा। और प्रतिबिंब छोटा बना और क्या बना है? आभासी। आभासी पर्दे पर नहीं ले पाए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर विभिन्न दूरियों पर इस जलती मोमबत्ती के आकार को देखा। फिर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस समय आगे समझ में। अब प्रतिबिंब क्या हो गया? यह आभासी। अब प्रतिबिंब कैसा हो गया? यह वास्तविक। और वस्तु से क्या हो गया? यह वस्तु से तो यह इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक हो गया, आभासी? आभासी, क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण से वस्तु जितना रहता है वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। देखिए